सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। होप सब लोग के हालचाल बढ़िया होंगे। सब लोग लग के मैथ्स ओलंपियाड के बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। आज हमारे साथ एक बहुत अमेजिंग स्टूडेंट है जिसका नाम है अर्पण माझी। थोड़ा बहुत मैं इनके बारे में बताता हूँ जो मुझे जहाँ से शुरुआत से पता है। आईयूक्यूएम 2023 में जब एक आईयूक्यूएम की प्लेलिस्ट मैं बना रहा था, तो उस प्लेलिस्ट हम्म को बनाने के बाद जो पहली वर्कशॉप हुई आईयूक्यूएम की, जो कि कोटा में हुई थी, और उस वर्कशॉप में कुछ 25 से 30 बच्चे आए थे। उन स्टूडेंट्स में से एक अर्पण माची थे। इनके साथ में और भी सारे बच्चे थे, जिसमें अर्त्री सेन गुप्ता भी थी, और हम्म जिसमें दिव्या कटारिया भी थी, कटारिया। और सक्षम नाम का स्टूडेंट भी था। बहुत सारे स्टूडेंट थे, उन्हीं में से एक अर्पण मांझी भी थे। अर्पण मांझी उस टाइम पे 10th क्लास में थे, एंड बहुत ही अच्छा इनका वर्कशॉप हो रहा था। उस ईयर की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने आईयूकेएम भी क्लियर किया था, आरएमओ भी क्लियर किया था, और इनमो में भी अपीयर हुए थे। ये बहुत बढ़िया स्टूडेंट है। आज इन स्टूडेंट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इनकी ओलंपियाड की जर्नी इतनी फैंटास्टिक रही। साथ ही साथ आज ये सीएमआई का एंट्रेंस भी क्रैक कर चुके हैं, और आईएसआई का एंट्रेंस भी क्रैक कर चुके हैं। तो सीएमआई और आईएसआई दोनों में जाने का ऑप्शन इनके हाथ में है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कौन से कॉलेज में जाते हैं, इसी सवाल के जवाब से शुरू करते हैं। हेलो अर्पण, कैसे हो आप? हेलो सर मैं ठीक हूँ सर। अर्पण यार, ये बताओ कि आईएसआई और सीएमआई दोनों क्रैक कर दिया ना, तो सर आईएसआई और सीएमआई में से क्या चूज करने वाले हो? सर थोड़ा मतलब डाउट में था, बट आईएसआई ज्यादा प्रेफरेंस में है अभी, तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहता हूँ। अच्छा, और कारण इसका ये है कि घर के पास है? सर हाँ, एक रीजन तो ये है सर। मतलब मेजर रीजन यही है। नहीं नहीं, वैसे वैसे अगर आप घर के पास वाला ऑप्शन चूज कर रहे हो तो बिल्कुल आप कहीं ना कहीं मेरे जैसे ही हो, ठीक है? तो जिसको घर के पास ही रहना है। हाँ, मतलब मेरी भी प्रेफरेंस सबसे बड़ी यही होती है कि जहां तक पॉसिबल हो घर पे रहा जाए, ठीक है? तो यार ये बहुत बढ़िया है। ओवर टू विवेक सर। सर आपके क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सर मैं तो अर्पण को तब से आप जानते हो, तभी से मैं जानता हूँ। फर्स्ट टाइम मैं इसको वही वर्कशॉप में मिला था, हम्म, और ये मेरे पास एक बुक का सवाल लेके आया करता था कि सर ये वाली बुक कर ले क्या। वो कौन सी बुक थी अपनी? मुझे याद है, आई थिंक एक नंबर थ्योरी की बुक थी। ओके। डेविड बर्टेन हाँ की सर। डेविड हाँ, डेविड डेविड एंड ब्रूटन। नंबर थ्योरी की बुक के लिए आता कि सर ये वाली बुक कर लें। तब से मैं इसको जानता हूँ, और बहुत ही कंसिस्टेंट स्टूडेंट रहा है। लोगों की एक्सपेक्टेशन इसके लिए जेई की तरफ ज्यादा थी हम्म, कि जेई में हमें अर्पण बहुत मतलब ताबड़तोड़, और इससे किया भी है। बट हम्म, मतलब इसका जो पैरामीटर था ना, वो मतलब मुझे शुरू से ही लगता था कि ये मैथ्स के लिए बना है। ये हो गए, और भी बच्चे हो गए अपने। तो जैसे अभी राजीव सर ने आईआईटी का सेशन रिकॉर्ड किया, तो ऐसे बच्चे मैथ्स के लिए ही बने हैं भाई। इनको जिसको अपना टारगेट पता है ना सर, कि मैं मैथ्स के में ये कर सकता हूँ, वो आईएसआई सीएमआई में वही लोग बैठे हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है ना कि देखो सर, जरूरत अलग चीज होती है हाँ, और मोहब्बत अलग पैशन। चीज होती है। पैशन इनको मोहब्बत ये इनको है। इनको मैथ्स से एक लगाव है। बिल्कुल सही बात मैथ्स है। से जो इनका अटैचमेंट है वो अलग ही लेवल का है। मैंने इस बच्चे को नोएडा गुरुकुल में, रात को मैंने ये सुना है कि मैं मेरी रात को 10:30-11 बजे तक क्लास होती थी। तो 11 बजे जब मैं जा रहा होता था, तब ये 5-6 स्टूडेंट्स का ग्रुप था, जो ग्रुप बैठ करके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता था अलग लेवल पे, और कहते थे हम्म कि सर ये प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को सर सुबह 3-4 बजे तक तो निपटा ही दूंगा। मैंने कहा 3-4 बजे तक? बोले सर 3-4 बजे। फिर मैंने कहा सुबह 8 बजे तो क्लास है। तो बोले सर 8 बजे तक सर कैसे भी सर उठ के वापस रेडी होके बैठ जाएंगे क्लास क्लास। में आ ही जाएंगे। हाँ, मतलब उनका ये फिक्स है कि मतलब मेन टारगेट जो है ना वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है? सोना बिल्कुल। या नहीं सोना, रात को सो पाए नहीं सो पाए, या अगले दिन के जो 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 भी एंगेजमेंट्स होते थे, जो भी क्लासेस होती थी, वो मिस किए बिना रेगुलर उस बिल्कुल। रूटीन को फॉलो करते थे ये बच्चे। तो सर ये तो होना ही था कि आईएसआई और बिल्कुल सर। सीएमआई दोनों तो के। सर मतलब बच्चों के लिए पहला सवाल ही लेते हैं अर्पण से। हम्म, अर्पण, कैसे आपने मैथ्स की तरफ सोचा, और कब सोचा, और कैसे आपने कंटिन्यू किया? ये थोड़ा सा जर्नी बताओ और बच्चों थोड़ा को। डिटेल में। डिटेल में। आराम से, समय है जी अपने सर। पास, और बच्चे डिटेल में ही सुनना चाहते हैं। जी सर। सर मैथ्स में इंटरेस्ट तो मुझे बचपन से ही था एक्चुअली। मेरे जो फादर है, पेरेंट्स, तो पापा मेरे मैथमेटिक्स के स्कूल टीचर है। तो बचपन से मैं उनके साथ ही, मतलब वो मुझे मैथ्स पढ़ाते थे, और फिर मैथ्स में मुझे धीरे धीरे इंटरेस्ट ग्रो करने लगा। तो लाइक क्लास 5 6 7 में तो मुझे ओलंपियाड के बारे में उतना पता नहीं था।
एट्थ में मैंने फर्स्ट टाइम IUQM भरा था, बट IUQM का जो लेवल है और जो मतलब बेनिफिट्स है वो सब मुझे उतना ठीक से आइडिया नहीं था। तो क्लास 9th से मुझे एक्चुअली फिर मैंने थोड़ा स्टडी किया कि गवर्नमेंट ओलंपियाड्स मैथ्स के बारे में क्या क्या होते हैं, जैसे IUQM होते हैं, NMTC होते हैं, तो ये सब के बारे में थोड़ा मैंने पता किया और फिर मैं क्लास 9 से ठीक से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। उसके पहले मैंने थोड़ा बहुत आगे की मैथ्स करके रखा था, बट वो एक्चुअली रूटीन मैथमेटिक्स था, नॉन रूटीन मैथमेटिक्स मैंने बिल्कुल। उतना किया नहीं था। जैसे रूटीन मैथमेटिक्स मतलब नॉर्मली ट्रिगोनोमेट्री, जो अलजेब्रा है, नंबर थ्योरी, कॉम्बिनेटोरिक्स, ये सब पार्ट में मुझे उतना ग्रास्प नहीं था उस टाइम। तो क्लास 9 से मैंने स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में तो मैं मतलब थोड़ा बुक्स वगैरह या यूट्यूब से खुद से जहाँ से रिसोर्स मिलता रहा तो करते स्टार्ट किया था। फिर धीरे धीरे मुझे 10th में जब 9th में मैंने IUQM दिया था, बट मेरा 9th में IUQM हुआ नहीं था, क्योंकि 9th में IUQM से डायरेक्ट इनमो का जंप था और उसमें कट ऑफ थोड़ा ज्यादा ही था। 2022 में 2022 में ना? यस सर, 2022 में पेपर भी थोड़ा टफ था पिछले हाँ। साल के कंपैरिजन में, तो उतना एक्सपेक्टेड टफनेस तो नहीं था और उस हिसाब से प्रिपेयर्ड भी नहीं थे, तो इसीलिए 18 मार्क्स आए थे, शायद कट ऑफ 30 थे तो नहीं हुआ था। फिर मैंने 10th में तो सोच लिया था कि हाँ इस बार तो करना ही है, पेपर टफ आए इजी आए जैसा भी आए। तो फिर मैंने स्टार्ट किया और फिर IUQM के कुछ दिन पहले जब ओलंपियाड वाला लॉन्च हुआ था 10th में ही शायद मेरा क्लास में, तो उस टाइम में मैंने फिर ओलंपियाड वाला के जो ऋषि सर के वीडियोस थे उस टाइम पे वो सब फॉलो किया करता था और बुक्स वगैरह अलग से खुद का भी प्रिपरेशन करता था। और फिर स्टार्टिंग से मतलब फिर कुछ दिन बाद PW के टेस्ट वगैरह देने लगे, उसके बाद तो PW से ही जुड़ गए पूरा। तो उसके बाद आगे की सफर तो PW के साथ ही चलता रहा। मुझे एक बात बताओ, जिस साल आप PW से जुड़े उस साल IUQM में भी आप IUQM भी आपका क्लियर हो गया था और NMTC में भी शायद आपने बहुत अच्छा किया था। NMTC में यस क्या सर, AIR AIR 4 था। 4 था, AIR 4 था सर NMTC में उस साल। और IUQM भी क्लियर हुआ था आपका, RMO भी आपने क्लियर कर लिया था, इनमो आपने तब अपीयर किया था ना? यस सर, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम, बिल्कुल, और फर्स्ट टाइम में। और उसके बाद में आप कंसिस्टेंटली IUQM RMO देते आ रहे हो हर साल? हाँ लाइक 10th में दिया था IUQM RMO दोनों दिया था, 11th में भी दिया था, 12th में भी IUQM दिया था मैंने। अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, आप IIT कॉलेज है एक जगह तो, और एक जगह है ISI CMI, ठीक है? जी सर। आपका रुझान ISI CMI की तरफ ज्यादा रहा शुरू से लेके अब तक। शुरू से, हाँ, ये मैंने भी देखा है, इसका Yes, sir. रुझान तो शुरू से ही जा रहा इसके पीछे आप देखो, एक मैथ्स एक पैशन है, वो एक अलग चीज है, उसके अलावा और कोई भी वजह है क्या? मतलब पैकेज वैकेज वास्तव में बहुत ज्यादा है क्या? पैसा वैसा? नहीं सर, ऐसा मतलब अभी इतना फ्यूचर के बारे में सोचा नहीं था। लाइक मुझे पहली बार CMI के बारे में पता चला था क्लास 6 में, तो Okay. उसके बाद मैंने फिर सोचा था 6 से ही मैंने सोचा था कि CMI जाने की तरफ। Okay. बट फिर जैसे क्लास 9 10th में आते रहा ना, तो मुझे पता चला कि ISI भी एक कॉलेज होता है जो मेरे घर के पास ही है, उतना दूर जाने की जरूरत तो है नहीं। बट दोनों में मैथ्स पढ़ाया जाता है और CMI में शायद BS कोर्स है और ISI में B स्टैट B मैथ दोनों कोर्स है। मैंने स्टैटिस्टिक्स से भरा था। तो फिर ग्रेजुअली जैसे मुझे पता चला तब मैंने स्टैटिस्टिक्स के तरफ थोड़ा सिलेबस वगैरह कैसा पढ़ाई होता है, उसके आगे फ्यूचर में क्या होता है वो सब थोड़ा स्टडी किया, तो फिर मुझे अच्छा लगा। मतलब एक्चुअली मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट है और इधर भी पूरा मैथ्स में ही फोकस किया जाता है। जैसे IIT में अगर इंजीनियरिंग पढ़ूं मैं, तो उसमें मुझे फिजिक्स वगैरह भी थोड़ा बहुत पढ़ना होता है, तो एक्चुअली उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, बट मैथ्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो इसीलिए करियर के लिए यही परस्यू करना चाहता हूँ। बढ़िया है, मतलब बहुत सही जवाब है। और अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी चीज ये है कि एक पैशन वाली चीज होती है ना, जैसे जिस सब्जेक्ट में अपना पैशन हो जाता है। जैसे मैं अपनी बात करूं या विवेक सर की बात करूं, तो हमने जब मैथ्स पढ़ाना शुरू किया तो लाइक हमने उस टाइम पे ये जो डिसीजन लिया होगा कि मैथ्स ही पढ़ाना है, केमिस्ट्री नहीं पढ़ाना है, फिजिक्स नहीं पढ़ाना है, तो हमने भी वो एक पैशन ही फॉलो किया कि बिल्कुल। हम उस चीज को फॉलो करें जिसको हम लॉन्ग टर्म में रेगुलर बेसिस पे फॉलो कर पाए, और हम कभी इसमें ऐसा मजा आए करने में, हाँ मजा आता रहे और बर्डन ना लगे। बर्डन ना लगे, है ना? और यही चीज फॉलो करना सबसे बेस्ट होता है। मतलब लाइफ में अगर पैशन फॉलो करने का चांस मिल जाए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। एक मेरा सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर एक बच्चा जो क्लास 8th 9th में है
या 7th में है और वो सोचता है कि वो ISI या CMI जाना चाहता है, तो वो Yes. किस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करे और क्या क्या पाथ फॉलो करे? सर 8th 9th में अगर मतलब स्टार्ट करना है तो फिर मैं तो बोलूँगा अभी से आईएसआई ओरिएंटेड जैसे अगर करना चाहते हैं तो ओलंपियाड के लिए थोड़ा बहुत स्टार्ट करना अच्छी बात है, क्योंकि ओलंपियाड के जो नॉन कैलकुलस टॉपिक्स है, मतलब ओलंपियाड पूरा नॉन कैलकुलस है, आईएसआई के जो नॉन कैलकुलस टॉपिक्स है जैसे नंबर थ्योरी, अलजेब्रा, कॉम्बिनेटोरिक्स, इन सब में अगर ओलंपियाड लेवल का बेस जैसे आईक्यूएम आरएमओ लेवल तक का अगर क्लियर होता है, अगर इनमो भी लेवल तक का भी प्रिपरेशन होता है तो फिर आईएसआई के लिए काफी बेनिफिशियल होता है, क्योंकि फिर 8 9 10th तक अगर नॉन कैलकुलस वाला पार्ट आईक्यूएम आरएमओ इनमो तक लेवल तक का अगर कर चुका होता है कोई बच्चा, तो फिर 11th 12th में बस एक ही चैप्टर बचता है, वो है कैलकुलस। कैलकुलस पूरा करने के लिए 1.5-2 साल सफिशिएंट होता है पूरा। और रियल एनालिसिस वाला भी जो पार्ट है वो मतलब 1.5-2 साल में एकदम पूरा ग्रास्प करके एकदम मास्टरी लाने में सफिशिएंट होता है। तो थोड़ा ओलंपियाड का प्रैक्टिस और आईएसआई ओरिएंटेड जैसे कुछ बुक्स आते हैं, जैसे आईएसआई के ओन पब्लिकेशन के बुक्स है टोमेटो करके, सेमाई का भी है, तो वो सब बुक्स अगर मतलब क्लास 8-9 लेवल से मतलब उस बुक में लेवल अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, क्लास 8-9 का भी क्वेश्चन कोई बच्चा क्वेश्चन करेगा तो उसको अगर मैथ्स में इंटरेस्ट है, मैथ्स थोड़ा बहुत आता है ठीक ठाक लेवल पे, तो मतलब ऑन एन एवरेज 20-25% ईच क्लास में हर बच्चा कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो उस लेवल के हिसाब से वो बुक डिजाइन होता है, तो क्लास 12 तक अगर वो बुक भी कंप्लीट कर चुका होता है तो फिर प्रिपरेशन तो एकदम सही लेवल पे हो जाएगा। आपने अभी तक कौन Yes. कौन से डिफरेंट डिफरेंट ओलंपियाड्स दिए हैं? क्रैक किए सर ये कौन कौन से क्रैक? ये हाँ मतलब पहले बता दो दिए और फिर बताना कि कौन कौन से क्रैक किए। सर बचपन में तो मैंने एसओएफ वगैरह जो स्कूल से दिलवाया जाता था वो सब तो ये तो देते ही सबका आए हैं। शुरुआत सबकी यहीं हाँ, से होती है। और फिर सर आईक्यूएम आरएमओ इनमो ये तो दिए ही है, एनएमटीसी दिए हैं, और फिर आर्यभट्ट गणित चैलेंज करके एक ओलंपियाड होता है वो भी दिए थे, और एनएससीपी और एनएससीए क्लास 12th में दिए थे, बट वो मतलब मेरा जस्ट अटेम्प्ट करने के लिए दिए थे, वो उतना प्रिपेयर नहीं थे उसके लिए। ठीक है। और एमटीआरपी और सर MTRP दिया, स्टेम्स लिमिट भी दिए थे। यस ओके, सर, लिमिट MTRP स्टेम्स आपने दिया, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। और प्रॉमिस भी आपने दिया था, मुझे जहां तक याद है आपने यस प्रॉमिस सर, के पूरे प्रॉमिस भी दिया था सर, प्रॉमिस दिया था, सोफी भी दिया था सर, दिया था, ओटिस दिया था। ओटिस भी दिया था। वेरी गुड। ओटिस में आपका हुआ जो इवान चैन यस चलाते सर, हैं? ओटिस में हुआ था। यस सर, आप ओटिस में लाइक कब तक आप ओटिस में पढ़े? सर ओटिस में मेरा हुआ था लाइक 11th में जब मैं पढ़ता था 2024 का, वही सितंबर अक्टूबर उस टाइम, या अगस्त सितंबर, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट वही मिड ईयर के थोड़ा बाद में मैंने अप्लाई किया था, तो उस टाइम पे मेरा हो गया था। उसके बाद मतलब जेई के साथ अकॉर्डिंगली जितना पॉसिबल होता था उतना करते थे, बस इतना ही। मतलब ये भी बहुत बड़ी बात है कि ओटिस आपने लाइक निकाली, ओटिस का बहुत बेनिफिट उठाया। बहुत ओटिस के सर यहीं पे मैं एक बार रुकना चाहूंगा अर्पण, पहले ओटिस के बारे में थोड़ा सा बच्चों को बताओ कि कैसे इसमें अपन एनरोल कर सकते हैं, कैसे इसके हैंडआउट्स को यूज करना है। जी सर, सर ओटिस मतलब इवान चैन है ही समझ गया, में ये बच्चों को भी बहुत पता है, ठीक है, बहुत बड़ा हाँ बहुत बड़ा नाम तो है। सर इवान चेनिंग उनका ही मतलब इनोवेशन काइंड ऑफ ये ओटिस उनके उनके तरफ से ही चलाया जाता है। तो वो मतलब ईयर की लगभग मिडिल में ही मुझे जितना आइडिया है उसका एप्लीकेशन निकलता है, और वो कुछ प्रॉब्लम सेट निकलता है, तो लगभग 10-12 क्वेश्चंस का एक प्रॉब्लम सेट निकलता है, तो प्रॉब्लम्स करके सॉल्व करके भेजना होता है उनको, और फिर उनके अकॉर्डिंग जितना मतलब अगर मैं सफिशिएंट होता हूँ, मतलब मेरा आंसर स्क्रिप्ट सफिशिएंट होता है उनके तरफ से, तो फिर मुझे अवेलेबल किया जाता है ओटिस के लिए। फिर तो कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं? हाँ सर ये तो मुझे आइडिया नहीं है, मतलब होते हैं शायद काफी होंगे, और ओटिस का वर्ल्ड वाइड होता है पूरा सर। ओटिस ये में सर, टोटल प्रोसीजर क्या चलता है? सर ओटिस में एक्चुअली मतलब ओटिस का एक पर्सनल वेबसाइट है, तो उसमें मुझे प्रॉब्लम सेट दिए जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम सेट मैंने मतलब सॉल्व करके मुझे नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट के लिए अनलॉक करना पड़ता है। ओके, तो मतलब ये एक तरीके से गेम टाइप ऑफ है जिसमें like एक्चुअली यस आपको सर, एक लेवल 1 क्लियर किया तो लेवल 2 पे पहुंच जाओगे, यस लेवल सर, 2 मतलब क्लियर किया तो स्टार्टिंग में
2-3 टॉपिक्स मैं सिलेक्ट करके उसका एक क्वेश्चन सेट मुझे प्रोवाइड किया जाएगा उनके तरफ से, और फिर मैं अकॉर्डिंगली उसको सॉल्व करके जैसे जैसे सबमिट करूंगा मुझे आगे की क्वेश्चंस मतलब ऑप्शंस चूज करने के लिए अवेल किया जाएगा। कुछ पढ़ाया भी जाता है? सर अकॉर्डिंगली तो क्लास उतना तो नहीं होता है, बट जो प्रॉब्लम सेट होते हैं और उसके वेबसाइट्स में जो होते हैं उतना मतलब मैथ्स प्रिपरेशन अगर कोई कर रहा है तो उनके लिए सफिशिएंट होता है। मतलब कुल मिला के जो एक कंटेंट रिक्वायर्ड है ना कि क्या यस सॉल्व सर, करना है, वो वहां पे यस मिल जाता है। अच्छे अच्छे लेवल के मिल जाते अच्छे हैं। लेवल। क्योंकि मैंने ओटिस के हैंडआउट्स भी देखे हैं, काफी हैंडआउट्स आते हैं उनके कि Yes, नंबर sir. थ्योरी पर भी, अलजेब्रा पर भी हैं, ज्योमेट्री पर भी हैं, तो हैंडआउट्स मतलब काफी यूजफुल हैं उनके। बस वही है कि उनके सॉल्यूशन समझना ही एक मतलब क्वेश्चन तब है। तब होता है, यस सर। और फिर सॉल्यूशन। मेन बात ये भी है ना कि जब वो नए क्वेश्चन शेयर करते हैं तो उन सेट ऑफ क्वेश्चंस का सोल्यूशन बनाना, यस और सर, सबसे बड़ी बात है फेक सोल्यूशन नहीं बना के ओरिजिनल नहीं नहीं बनाना। बनाना आता है। अच्छा सोल्यूशन बनाना ना। सीखता है सर एक्चुअल में। पहले मैं अर्पण की बात से बिल्कुल एग्री हूँ कि जो आरएमओ इनमो तक लिखे हुए एग्जाम होते हैं बच्चों के, वो उनको सिखाते हैं कि आईएसआई में कैसे पार्ट भी लिखना है आपको, बिल्कुल यस सही। सर, कैसे यूजी भी लिखना है। क्योंकि अगर कोई एक बच्चा कोई डायरेक्ट जेई वाला यूजी भी लिखने जा रहा और एक कोई आरएमओ इनमो लिख के यूजी भी लिखता है, तो दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस आता है। ज्यादातर बच्चे वही सिलेक्ट होते हैं जो आरएमओ इनमो लिखे हुए होते हैं पहले। आप अगर सिलेक्शन रेशियो देखोगे तो बिल्कुल बहुत सही। सारे सिलेक्ट होते हैं, उन्होंने आरएमओ लिखा है, ठीक है। कुछ ऐसे भी निकलते हैं धुरंधर खिलाड़ी जो फर्स्ट टाइम आईएसआई देते हैं और पहली बार में निकाल लेते हैं। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है ना सर, कई बार कैलकुलस ज्यादा आ जाती है। ये भी सच है। कैलकुलस जब ज्यादा आता है तो फिर लाइक जो जेई स्टाइल सोल्यूशन यही राइटिंग वाले को फायदा मिलता है। वो यस फायदा सर, उठा ले जाता है। यार अर्पण यार, मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मतलब आपका जो पिछले 4-5 साल का स्ट्रगल रहा है वो मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है। आपको मेहनत करते हुए भी देखा है, आपको लाइक दोनों चीजें करते हुए देखा है। लाइक आप ओलंपियाड की प्रिपरेशन भी कर रहे होते थे, साथ साथ में जेई भी कर रहे होते थे। काफी लाइक एक प्रेशर भी होता था, मैंने आपके चेहरे पे वो प्रेशर भी देखा है कि सर क्या होगा, है ना। लाइक और मैंने आपका वो भी फेस देखा है जिसमें आप एक आपके अंदर एक बहुत अच्छी बात है, आप स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हो। आपको ये बात पता है कि आपको क्या करना है, किस तरीके से मैनेज करना है, और आपको ये बात क्लियर है कि यार मैं मेहनत करूंगा तो रिजल्ट्स भी मेरे फेवर में आएंगे ही आएंगे। बिल्कुल। ये आपके साथ एक अच्छी बात है जो मैंने आपके साथ देखी है। और सबसे बड़ी बात है गिव अप नहीं करना। ना तो आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे गिव अप करते हो, ना ही आप लाइक स्ट्रगल के फेज में गिव अप करना पसंद करते हो। तो दोनों चीजें आपको यहाँ तक लेके आई है, ये बात ट्रू है। टीचर्स का कंट्रीब्यूशन अपनी जगह होता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है बच्चे की मेहनत। और बिल्कुल। आपने जो वो मेहनत की है ना, ये आपका उस मेहनत का एक तरीके से रिवॉर्ड है ना। और लेकिन रुकना अभी यहाँ नहीं है ना, मंजिल अभी काफी दूर है, मंजिल अभी आई नहीं है, मंजिल अभी काफी अभी दूर है। तो सर मतलब अभी तो मैं अर्पण को इनवाइट करना चाहूंगा। अर्पण तो हमारे प्रोग्राम्स के साथ जुड़ेगा ही आगे। हाँ, अर्पण अब जितने भी अपने ओलंपियाड्स के आगे जूनियर्स आ रहे हैं सबको गाइड करना है। हम चाहेंगे कि जैसे ही आरएमओ वर्कशॉप आएगी तो अर्पण हमारे साथ जुड़े, कुछ सेशन ले, कुछ ठीक है, सेशन बच्चों को गाइड करें, ठीक है। जी अब सर, आगे जितने भी तुम्हारे जूनियर्स आएंगे उनको गाइड तो करना ही है। यही सोसाइटी को गिव बैक करना है अपने को, बिल्कुल। हमने जो बिल्कुल। सीखा गिव है। बैक टू द सोसाइटी, ये बहुत जरूरी है। गिव बैक टू द सोसाइटी एक तरीके से वो एक मीडियम है जिससे सोसाइटी के हर एक एलिमेंट को फायदा होता है। लाइक चाहे वो किसी आईएएस का बेटा हो या बेटी हो, या फिर किसी रिक्शा चलाने वाले का बच्चा हो। गिव बैक टू द सोसाइटी वाले अगर कैंडिडेट सामने आ जाते हैं ना सर, तो फिर फायदा सबको होता है। जो बिल्कुल सर। बच्चा टैलेंटेड है उसको हेल्प मिल जाती है, और उसको अगर गाइडेंस मिल जाती है ना सर, वो बच्चा बहुत आगे निकल जाता है। तो गिव बैक बिकॉज जो सोसाइटी। स्ट्रगल अर्पण आपने किया है ना, हम चाहते हैं कि वो बच्चों को मतलब एक वो दे कि एक बच्चा 6 क्लास में सीएमआई के लिए सोचता है और 12th में कैसे क्रैक करता है। मतलब उसने तो अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर करके यहाँ से ये पढ़ा, यहाँ से ये पढ़ा। हम चाहते हैं कि मतलब आप के अकॉर्डिंग बच्चों को ये पता लगे, आपके द्वारा बच्चों को ये पता लगे कि ऐसा कर लोगे तो आईएसआई जाना बहुत आसान है, सीएमआई जाना बहुत आसान तो नहीं है, बट हाँ मतलब कंपैरेटिवली continuous, आसान हो जाता है हाँ, सर। हाँ आप अगर रूट रिलेटिवली। बता दोगे ना, अगर पूरा रूट बता दोगे कि ये रूट है, इस रूट को फॉलो करना है एंड यहाँ से यहाँ पहुंचने का ये रास्ता है, तो डेफिनेटली बच्चों को बहुत बेनिफिट होगा। एंड सबसे बड़ी बात यही है कि कहीं ना कहीं काफी सारा बच्चा ऐसा है जिसके पास गाइडेंस है ही नहीं, उसको पता ही नहीं है कि कैसे वहां तक पहुंचना है।
ये तो बहुत अच्छी बात है यार। मतलब मेरे लिए अगर मैं सोचूं, मेरे एंड पे, मेरी जगह पे मैं खड़ा होकर सोचूं कि मेरे पास अगर लाइफ में ऐसे दो ऑप्शन होते, जो दो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज और दोनों हाथों में लड्डू होते, तो मैं कितना प्राउड फील करता। लेकिन फिर भी आप अर्पण को देखो, इसके चेहरे से ऐसे लग नहीं रहा कि इसने कुछ कर दिया है ऐसा। मैं हमेशा से बिल्कुल। तो ये कहता था, भाई मुस्कुरा तो दे यार, कोई बात नहीं, बाकी सब तो सर ठीक है। यार बढ़िया तो है, वो चीज अपना है। अपन और ओवरऑल यही बहुत काम है सर, देखो अपना तो हम अपन लोग जो काम कर रहे हैं वो यही काम है कि हर गांव के उस बच्चे तक पहुंचना। मतलब पीडब्ल्यू का तो मूल्य मोटो ही यही रहा है, यस नॉट द हायर रैंक ना। हम लोग तो काम कर रहे हैं कि जितना हम गांव से गांव तक पहुंच सके, जितना हम लोअर से लोअर बच्चे तक पहुंच सके, वो उतना हेल्पफुल बने। और हर बच्चे तक अब ये जैसे अर्पण की कहानी पहुंच रही है कि अर्पण ने देखो बिल्कुल 6 क्लास से सीएमआई की तरफ सोचा, कैसे क्लियर किया। तो यही हम बच्चों को देना चाहते हैं। और यही ओलंपियाड वाला का मतलब मेन मोटो ही यही है। हम लोगों का जस्ट टारगेट है कि हम हर उस बच्चे तक पहुंच पाए जो मैथ्स की तरफ सोचता है। 8th 9th 10th में, मतलब 10th तो हम बोलते हैं कि बच्चों आप लेट हो गए, हम तो सोचते हैं कि 6 और 8 तक सोचे। बिल्कुल तो सही ये बात है। जो चीज है, बिल्कुल। तो जैसे सर मतलब मैं आपको बता ही रहा था एक दिन की, मैं 8th क्लास की एक बच्ची से मिला, अर्पण में एक 8th क्लास की एक बच्ची से मिला। वो 2 साल से आईआईएम की तैयारी कर रही है, 6 दो में साल और से 7th में। और अब वो बहुत मतलब आइडियल जेई है क्वेश्चन लगाती है, सब लगा लेती है। मैंने कहा 8th में तो वो अभी आई है। तो मतलब सोचो आइटम देगा 6 में बैच ली, 7th में बैच ली। यस और सर मैंने उससे पूछा क्या टारगेट है, कि सर मैथ्स में ही आगे जाना है। मतलब उसका 6 क्लास से क्लियर है कि मैथ्स में आगे जाना है। और ऐसे ऐसे सर बहुत सारे यंग किड्स हैं, मतलब हाँ। देखने को मिलते हैं, जो मतलब अलग लेवल पे। सर मैं कोलकाता में एक वर्कशॉप में, आप भी मेरे साथ थे, हम गए थे, हम्म। गौरिया हाट में वर्कशॉप हुई थी। तो उस वर्कशॉप में एक स्टूडेंट मिला था। वो स्टूडेंट 7th क्लास में था, और उसने आईयूकेएम का पेपर जो 2024 का हुआ था, उसके खुद से हैंड रिटन सोल्यूशन बना के वो लेके आया था पेरेंट्स के साथ में। पेरेंट्स बोले कि सर आप ये प्लीज चेक करिए। तो मैंने याद देखा है मुझे। सोल्यूशन काफी अच्छे बनाए थे उसने। तो पेरेंट्स का ये कहना था कि सर ये अभी 7th क्लास में है, बट आईयूकेएम तो लाइक अब होने वाला है, मैं चाहता हूँ कि आप आरएमओ की जो वर्कशॉप हो ना, उसका आप इसको एक्सेस दें। मैंने कहा सर बच्चा 7th क्लास में, इसको आरएमओ की वर्कशॉप का एक्सेस कैसे दे दें? आईयूकेएम क्लियर करेगा तब हम उसे आरएमओ की वर्कशॉप का एक्सेस देंगे। तो फिर भी उन्होंने मतलब बहुत रिक्वेस्ट किया, तो मैंने उनको आरएमओ का एक्सेस दिया। उस बच्चे ने जिस दिन आरएमओ हुआ सर, उस दिन आरएमओ का एग्जाम होने के 3-4 घंटे बाद में मुझे सोल्यूशन भेजा आरएमओ का पर्सनली, कि सर हम्म। ये सोल्यूशन मैंने अपने एंड से बनाए हैं। तो ये एक डेडिकेशन है जो देखने को मिलता है। और ऐसे बच्चे मुझे खासकर जो मिलते हैं सर, वो मिलते हैं वेस्ट कोलकाता बंगाल साइड की तरफ, से वेस्ट बंगाल। है ना। और वहां पर एक अलग ही जुनून है, और अलग ही मैथ्स को पैशन है लेके। मैथ्स को लेके। मैथ्स का क्रेज थोड़ा अच्छा है सर यस सर इसके पीछे कोई और भी रीजन है, या आईएसआई कोलकाता मतलब? सर मतलब मुझे भी थोड़ा मतलब आइडिया नहीं है एक्चुअली कि रीजन कुछ और होगा नहीं, बट मैंने भी ये नोटिस किया हूँ कि मैथ्स के क्रेज वेस्ट बंगाल में बाकी स्टेट से तो काफी अच्छा है। जैसे मतलब अ, दिल्ली वगैरह या फिर बॉम्बे हम्म। चेन्नई ये सब जैसे एक एक जस्ट सिटी है हम्म, जहाँ पे मैथ्स की क्रेज अच्छा है, बट वेस्ट बिल्कुल। बंगाल में एज अ होल स्टेट पूरा होल स्टेट में स्टेट ही और अच्छे अच्छे पेरेंट्स पेरेंट्स तक बैच में है। है, मतलब बच्चों तक में नहीं, पेरेंट्स तक में है पेरेंट्स तक कि में भाई है। मैथ्स में ही जाना है, ये आईएसआई ही जाना एक्चुअली है, सीएमआई ही जाना है। और ये होता सच्चाई भी है, है सर यस सर ये सच्चाई है, ये मुझे देखने को बहुत मतलब मिला। और इट इज गुड थिंग यार। मतलब आप ऐसे सोचिए कि पेरेंट्स अगर इतने अवेयर हैं, तभी बच्चा आगे बढ़ता है। लाइक आप सर एक बात सोचिए, हम जब कोलकाता की वर्कशॉप लेने गए थे, अर्पण जैसे हम नॉर्थ इंडिया देखते हैं, इधर देखते हैं पेरेंट्स जब आते हैं बच्चे को छोड़ने, तो पेरेंट ने बच्चे को छोड़ा और अपने वर्क प्लेस पे चले गए, मतलब यस स्कूल सर छोड़ा या कोचिंग। मैंने वेस्ट बंगाल में सर एक बात देखी है कि पेरेंट्स आएंगे, जब तक बच्चा वर्कशॉप में था तब तक पेरेंट्स भी वहीं रहेंगे। मतलब उनके लिए बच्चे की पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट, वो एक्चुअली अपना सबसे सर सारा यस काम छोड़ सकते हैं। सब कुछ यस छोड़ सर सकते हैं, बच्चे की बिल्कुल पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो एक डेडिकेशन देखने को मिला ना, ये यहाँ से तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। ठीक है सर, मेरी एक बेटी है, और मुझे ये बात समझ में आ रही है कि कैसे गाइडेंस देनी है आगे चल के। मतलब ये मेरे लिए खुद के लिए लाइफ लेसन था सर, कि अपने बच्चे को पढ़ाना अपनी खुद की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा अगर बच्चे का ध्यान रख सकते हैं, तो वो पेरेंट्स खुद ही रख सकते हैं। ये उन्होंने मतलब मुझे सिखा दिया उस दिन, मतलब कि बेटा तू पढ़, हम तेरे साथ हमेशा हैं। और सर जब इतना सपोर्ट मिलता है ना, तो फिर बच्चे के अंदर एक अलग ही जुनून होता है। ये तो अच्छी सही बात है बात है सर। यार। पढ़ाई के प्रति भी जुनून होता है कि भैया पेरेंट्स इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे साथ हमेशा खड़े हैं। तो बिल्कुल वो बिल्कुल। चीज है।
एक्चुअली सर मैं बचपन से लाइक क्लास 5 से मैं हॉस्टल में रहा हूँ, मैं घर में नहीं था। तो क्लास 5 के पहले तक तो मेरा पेरेंट्स सपोर्ट किए ही हैं, बट एक बार होता है कि मैं हॉस्टल में चला गया तो मेरे पेरेंट्स कभी ऐसा नहीं किए कि चलो अब बेटा कोई अच्छी जगह में चला गया तो उनके जिम्मेदारी में है। पेरेंट्स हमेशा देन एंड देयर ऑलवेज सपोर्ट करते थे और हर चीज की नोटिस में रखते थे, अपने मतलब सुपरविजन में रखते थे कि हाँ बच्चा मेरा कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, किस चीज में कमियां आ रहा है तो उसमें कैसे सक्सेस आएगा वो उसका मतलब इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे था वो उतना ट्राई करे ना करे, अपना पेरेंट्स तो 110% हमेशा ट्राई करते अपने थे। लेवल पे वो बेस्ट बिल्कुल। देते रहते थे बिल्कुल किसी ना किसी तरीके से। सही बिल्कुल। बात है। ये मतलब देखा जाए तो मतलब एक बहुत बड़ा, अगर मैं आपके फादर से मिला हूं और मैंने उनसे बात की है और उनका जो डेडिकेशन होता था, उनको पता होता था कि ये आईएसआई कोलकाता का सिलेबस क्या है, उनको पूरा आइडिया होता था पूरा आइडिया था, कि बिल्कुल। सर हाँ, कि सर इधर आप ना जेई की प्रिपरेशन में तो सर ये वाला होता है और आईएसआई की प्रिपरेशन में तो ये चीजें हैं, ये चीजें अलग से प्रिपेयर करनी पड़ेगी अर्पण को। मैं कहता था मुझे सर कर लेगा अर्पण, अर्पण कर लेगा, अर्पण को मतलब बताने की जरूरत नहीं है, आपका बच्चा बिल्कुल वैसा है कि उसको पता है कि उसको क्या करना है, उसका माइंडसेट क्लियर है। बिल्कुल यार सर। ये मतलब वर्ड्स लाइक वो कहते हैं ना सच्चाई में बदल गए ना, ऐसा कुछ। और इसमें अगर कंट्रीब्यूशन की मैं बात करूं कि आपकी सक्सेस में आपका कंट्रीब्यूशन कितना है, तो आपका कंट्रीब्यूशन 40% है, 60% कंट्रीब्यूशन आपके फादर का है। ये सच्चाई है, क्योंकि ज्यादा ही होगा। वो हमेशा आपके पीछे खड़े थे, बिल्कुल बैकबोन की तरह कि भाई मैं हूँ, है ना, मैं सही हूँ बात आपके साथ। ये मैंने चीज देखी है यार, है ना। टीचर्स का योगदान है, बट सबसे बड़ी योगदान जो है वो पेरेंट्स की और आपकी खुद की मेहनत की है यार। दोनों ने आपने बिल्कुल लक्ष्य तैयारी की है यार। और मतलब आपके लिए बहुत खुश हूँ मैं, मतलब आपके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा जिस दिन आपने मैसेज किया कि सर सीएमआई में हो गया। मैं इतना खुश हुआ जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मैंने कहा यार सबसे पहले तो मैंने ग्रुप में मैसेज डाला कि यार फर्स्ट IUQM पीडीसी स्टूडेंट अर्पण माझी, है ना, ICMI का एंट्रेंस क्लियर कर लिया है। और जब मैंने ये मैसेज डाला तो आप विश्वास नहीं करोगे, ग्रुप में मतलब जितने भी फैकल्टीज थे उनका अलग ही लेवल पे रिस्पॉन्स था कि यार मतलब पहली बात तो सबसे बड़ी ये कि देखो शुरुआत से बच्चा जुड़ा हुआ है, शुरुआत से जुड़े हो आप। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, बड़ी बात ये है कि जो रास्ता और जो मेहनत आपने की वो काबिले तारीफ थी। और इस काबिले तारीफ मेहनत के लिए वो लोग बहुत बहुत उन्होंने अप्रिशिएट किया। सबसे ज्यादा शिवेंदु सर आपके लिए हैप्पी थे, शिवेंदु सर आपके लिए बहुत हैप्पी थे। और ओवर टू विवेक सर, यार मैं मतलब ज्यादा ही अब सेशन को समाप्त करते हैं बच्चों। मैं आपको यहाँ पर यही कहना चाहूंगा, अर्पण की गाइडेंस हमेशा आपके साथ रहेगी। ये तो हम अर्पण से प्रॉमिस ले ही ले रहे हैं पहले ही, ठीक है। बिल्कुल अर्पण हमेशा आपके साथ रहेगा और हमेशा आपको गाइड करता रहेगा। जहां भी आपको नीड लगेगी, जहां भी हमें लगेगा कि अब अर्पण की नीड सीएमआई के लिए या आरएमओ के लिए, एनएमओ के लिए आपके जरूरत है, हर जगह हम आपको अर्पण के लिए गाइडेंस देंगे। अर्पण की गाइडेंस हमेशा आपके साथ रहेगी, क्योंकि अर्पण ने किया है तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि वो पाथ आपको हमेशा पता रहे, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। और ऐसे ही बच्चे देखो, एक सेशन आईआईटी का भी आया है, एक और सेशन अभी प्रथम का आ रहा है। प्रथम जेई की तैयारी के साथ साथ उसने आईएसआई क्रैक किया है। सो उसका भी सेशन हम रिकॉर्ड करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय। वंस अगेन वंस अगेन बहुत अर्पण, बहुत कांग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और यार मचाया यार, वेरी गुड, सैल्यूट। ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू ओके। सर, थैंक यू अर्पण, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू वेरी मच।